तो इसके साथ ही अगर हम एक तीसरे डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो भी द्वारका में ही स्थित है, सेक्टर 20 में, और ये एक पार्क है। इस पार्क का नाम है भारत वंदना पार्क। ये पूरे 220 एकड़ में बना हुआ है, और अगर हम इसकी लागत की बात करते हैं तो 530 करोड़ में इसकी जो लागत है वो आएगी, और इस पार्क को पूरी तरीके से डेवलप किया जाएगा। और अगर इस पार्क के हर एक बेस्ट फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें 2 लेक दिए गए हैं, उन लेक के भी नाम रखे गए हैं, एक है कीर्ति सरोवर और एक है वंदना सरोवर। इसके साथ ही साथ हमें फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, और अगर लेक हैं तो हमें बोटिंग करने का भी ऑप्शन है। यहाँ पे हमें कैफ़ेज़ भी मिलेंगे, रेस्ट रूम भी इसमें होंगे ही होंगे। लेकिन कुछ और बड़ी चीज़ें हैं जो शायद हमारे जो आज की युवा जनरेशन है जिन चीज़ों से दूर है, तो वो इस पार्क में लाके रखा गया है। वो है एक मिनी इंडिया थीम इसमें रखा जाएगा। सो जितने हेरिटेज हैं हमारे इंडिया के, जो हमारे इंडिया के कल्चर्स हैं, उनके मोन्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे किसी न किसी रूप में। हो सकता है वो किसी क्राफ्ट के रूप में लगाए जाएं, या उनकी मूर्तियाँ लगाई जाएं, या वॉल पे उनके जो हैं वो क्रिएचर्स बनाए जाएं, पेंटिंग की जाएं। जैसे इसमें मिनी इंडिया जोन है, इसके साथ ही साथ इसमें फन जोन होगा, मेडिटेशन जोन होगा, वॉकिंग जोन्स होंगे, और जो सबसे बड़ी बात है इसमें जो ओपन स्पेस है वो ऑलमोस्ट 58% जो है वो ओपन स्पेस छोड़ा जाएगा, जिसको ग्रीन स्पेस में कन्वर्ट किया जाएगा। और अगर हम IICC से इसकी दूरी की बात करते हैं तो लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये IICC से ये आ जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि ये डेवलपमेंट क्या करेगा, ये टूरिस्ट डेवलपमेंट करेगा, क्योंकि जब ये पार्क बनेगा, जैसे जो इसका लैंड पार्सल है वो 220 एकड़ का लैंड पार्सल है, तो उसमें वो सारी खूबियाँ लाई जाएंगी जो एक पार्क में ही नहीं, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे टूरिस्ट यहाँ आएंगे। दिल्ली NCR के लोगों के लिए एक अच्छा टूरिस्ट थीम पार्क मिल जाएगा, जैसा अभी नोएडा में बनाया गया है वैदिक पार्क। हाँ, सेम शायद उसको ही आगे बढ़ाएं, और शायद इसका लैंड पार्सल उससे थोड़ा बड़ा है। तो जैसे अभी हमने जो बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास, इसमें 2 और बड़े नाम हम शामिल कर सकते हैं, जिसमें से एक खुद द्वारका एक्सप्रेसवे है जो 28 किलोमीटर लंबा ये पूरा लेन बन रहा है। इसके साथ ही साथ UER2, जिसे हम नाम दे सकते हैं, या इसे नाम दिया गया है अर्बन एक्सटेंशन रोड, और इसके साथ ही साथ NH 344M भी इसका नाम है। तो कोई इसे कंफ्यूज ना हो, इसे UER2 भी कहते हैं और इसे NH 344M भी कहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि ये एक तरीके से दिल्ली का 3rd रिंग रोड हम इसे कह सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, इस पूरे UER2 के एक्सटेंशन को बनने के बाद अगर जो दिल्ली बेस हैं या जो दिल्ली NCR के आसपास रहते हैं, उन्हें दिल्ली, शिमला, जम्मू कश्मीर कहीं भी जाने के लिए बहुत ज़्यादा रश का वो बहुत फेस करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ट्रैफिक होती है। और ये रोड बन जाने के बाद नॉर्थ ईस्ट में जो नॉर्थ की जितनी भी हमारी जगह हैं, शिमला हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, नॉर्थ इंडिया को कनेक्ट नॉर्थ इंडिया को बहुत ईजी तरीके से ये कनेक्ट कर जाएगी। अगर किसी को द्वारका एक्सप्रेसवे भी आना है, या किसी को भारत वंदना पार्क जाना है, या अभी एक और अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो है डिप्लोमेटिक इनक्लेव। अगर इस सबके बीच में मैं अगर उसकी भी बात रख देती हूँ, तो डिप्लोमेटिक इनक्लेव जो है, चाणक्यपुरी सेकंड में जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव था जहाँ पर लोग रह रहे थे, अब वहाँ पे उतना स्पेस नहीं बचा है। रेंटेड अपार्टमेंट में या फार्म हाउसेज में उन्हें वो जगह दी जा रही थी। इसके बाद से गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इन्हें एक और अलग सेपरेट एक प्लेस चाहिए। वो प्लेस जो दिल्ली का जो हम हब कह सकते हैं, साउथ दिल्ली या CP के आसपास का एरिया, अब वहाँ पर उतना स्पेस नहीं रह गया है। दिल्ली को हम आगे बढ़ाने के लिए हमें द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास की ही जगहों को जो है वो सर्च करना था, क्योंकि ये फिर आपके एयरपोर्ट से भी कनेक्टेड हो जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने द्वारका में ये जो प्लेस है वो सर्च किया, और द्वारका में ही डिप्लोमेटिक इनक्लेव बन रहा है।